अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड न्यूज़। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती हब कराची गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कब्जा माफिया के चिंगल में है। जबकि गुज़िश्ता 40 बरस के दौरान सियासतदानों और सरकारी इदारों में मौजूद बदउन्वान अफसरान की मुकम्मल सरपरस्ती में सरगर्म ग्रुप्स मजमूई तौर पर हजारों अरब रुपए की जमीन पर कब्जा करके इसे फरोख्त कर चुके हैं। न्यूज़ एंड न्यूज़ की जानिब से इस अहम तरीन मामले पर बारीकी बीनी से छानबीन शुरू कर दी गई है और इस लूटमार में शामिल तमाम किरदारों को अवाम के सामने बेनकाब किया जाएगा। आइए चलते हैं ताकत, लालच और कानून शिकनी की इस भयानक दास्तान के पहले हिस्से। 9 सितंबर 2025 की रात कैथर पहाड़ी सिलसिले से बड़े सैलाबी रेले आने के बाद कराची की लयारी, मलीर नदियां भर गईं और कुछ जगहों पर उनके किनारों पर कायम तजावुजात में रहने वाले लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। इसके अलावा कुदरती नदियों के रास्तों पर कब्जे करके बनाई गई सोसाइटीज, सादी टाउन और स्कीम 33 में भी पानी दाखिल हो गया। तारीखी तौर पर कराची में मिलीर और लयारी दो बड़ी मौसमी नदियां हैं। जब कराची आज की तरह गुंजानाबाद शहर नहीं था तो ये नदियां खुले बहाव के साथ बहती थीं और ज्यादातर वक्त इनमें कुछ न कुछ पानी बहता रहता था। मूनसून की बारिशों में कैथर पहाड़ी सिलसिले से बड़े सैलाबी रेले इन नदियों से गुजरकर सिंध की साहिली पट्टी से समंदर में जाकर गिरते थे। कुछ मुहक्किकीन के मुताबिक कराची शहर की बुनियाद असल में लयारी दरिया के किनारों पर ही रखी गई थी। ये दोनों नदियां ताज़ा पानी की नदियां थीं, जिनका पानी पीने और इनके किनारों पर ज़रई आबादकारी के लिए भी इस्तेमाल होता था। करंगी और लांडी के सनती इलाके किसी ज़माने में मलीर दरिया के सैलाबी मैदान थे। ज़राए के मुताबिक कराची का एक बड़ा इलाका लयारी दरिया के सैलाबी मैदानों पर मुश्तमिल है। अगरचे ये दोनों नदियां मौसमी थीं, लेकिन वो ज़राअत और माहीगीरी के बड़े वसाइल भी थे। अब लयारी दरिया मुकम्मल तौर पर गंदे पानी की एक बड़ी नाली में तब्दील हो चुका है। लयारी दरिया कराची शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर पहाड़ों से बहता हुआ आता है और सुराब गोट के तरीब शहर में दाखिल होता है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 180 किलोमीटर है। मूखी नाला तीसर पहाड़ियों से, औरंगी नाला औरंगी पहाड़ियों से और गुजड़ू नाला, जिसका नाम बिगाड़कर गुजर नाला रखा गया है, मंगोपी पहाड़ियों से निकलते हैं। ये तीनों भी लयारी दरिया से आकर मिलते हैं। लयारी दरिया के दोनों किनारों पर तकरीबन 50 कुच्ची आबादियों में इस वक्त 8 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं। लयारी दरिया के किनारों पर पहले जो काश्तकारी होती थी वो शहर की तौसी की वजह से खत्म हो चुकी है। अब एक बड़ा सनती इलाका साइट भी इसके करीब बन चुका है।
मलीर दरिया का निजाम दो अहम नदियों मौल और खडीजी समेत तीन छोटी नदियों कोनकर, थड्डो और सुकान पर मुश्तमिल है। ये दरिया जुनूब और मगरिब की तरफ गुजर करीक से बहता हुआ समंदर में जाकर गिरता है। मौल नदी कोहिस्तान की पहाड़ियों से 640 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और कोहिस्तान के मैदानों से 100 किलोमीटर तक बहती हुई सुपर हाईवे के करीब मलीर दरिया से मिलती है। तकसीम से तब्ल कराची का मेट्रोपॉलिटन इलाका तकरीबन 150 मुरब्बा किलोमीटर था। और इसकी आबादी 6.25 लाख थी। इस वक्त शहर के गंदे पानी पर 1000 एकड़ पर फैले गटर बागीचे में सब्जियां और फूल भी उगाए जाते थे। वक्त के साथ कुदरती निकासी के निजाम, जो तकरीबन 60 नालियों पर मुश्तमिल हैं, गंदे पानी, कोड़े, क्रिकेट और प्लास्टिक की थैलियों की वजह से भर गए। कराची की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी, छोटी और बड़ी सनतें और कारोबारी मराकज का सारा गंदा पानी इन नदियों में डाला जाता है। उस वजह से इन नालों का रास्ता तंग हो गया है। कुछ जगहों पर इनका रास्ता आधा भी नहीं बचा। लियारी का दरिया सेंट स्पिटबैक वाटर्स में, मलीर का दरिया गुजर क्रिक में जाकर गिरता है। इन दोनों मकामात पर कब्जे हो चुके हैं। लियारी के दरिया पर समंदर की गैर कानूनी तौर पर हासिल की गई जमीन पर रिहाइशें, आबादियां, तिजारती मराकज, वर्कशॉप्स और गोदाम तामीर किए गए हैं। मलीर दरिया का गुजरी वाला मकाम, जो 1.5 किलोमीटर चौड़ा था, बड़ी रिहायशी सोसाइटीज बनने के बाद तंग होकर 60 फीट की नाली में तब्दील हो गया है, जिसकी वजह से ये अब पानी की बड़ी मिकदार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी तरह 3 नाले, जो कि चाइना क्रिक, जिसका असल नाम मनोड़ा क्रिक है, के बैक वाटर्स में जाकर गिरते थे, उन्हें माई कलाची बाईपास बनाकर बंद कर दिया गया और इनकी जगह 80 फीट चौड़ा नाला बनाया गया, जो केपीडी ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी से गुजरता है। ये तंग नाला तेज बारिशों की वजह से आने वाले बड़े सैलाबी रेलों को संभाल नहीं सकता। इसी तरह अब शिमाल में केरतर पहाड़ों से लेकर जुनूब में समंदर तक नदियों का पानी अपने सफर के दौरान कई रुकावटों का सामना करता है। कई मकामात पर छोटी निकासी की नदियां खत्म हो चुकी हैं। मशरिक से मगरिब की तरफ बड़ी सड़कें बनाई गई हैं, जिनमें पानी गुजरने के लिए कोई पुल नहीं है। नादरन बाईपास इसकी एक मिसाल है। मुल्क बनने के वक्त सिवा 4 लाख की आबादी वाला शहर हिंदुस्तान से आने वाली आबादी के बड़े बहाव के साथ 1991 में 16 लाख की आबादी का एक बड़ा शहर बन चुका था। इस बड़ी आबादी को आबाद करने के लिए बहुत सी नई रिहायशी स्कीमें बनाई गईं। नतीजे के तौर पर 1961 में कराची शहर का इलाका 328 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ गया और आबादी 19 लाख हो गई।
1971 में मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया। तकरीबन 1.25 लाख लोग बांग्लादेश से कराची आए। 1972 में कराची की आबादी तकरीबन 35 लाख हो गई, जबकि कुल रकबा 640 मुरब्बा किलोमीटर तक बढ़ गया। कराची शहर की आबादी और इलाकाई तौसी जारी रही। इसकी आबादी अब 2 करोड़ से जायद हो चुकी है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी कराची की तहकीक के मुताबिक कराची का शहरी इलाका सन 2000 में 352 मुरब्बा किलोमीटर से बढ़कर 2015 में 781 मुरब्बा किलोमीटर यानी 122% तक बढ़ गया। जबकि इसी अरसे में ज़रई इलाका 19% कम होकर 277.96 मुरब्बा किलोमीटर से 216 मुरब्बा किलोमीटर रह गया। कराची में तजावुजात बहुत बासर लोग करते हैं और कोई भी हेल्थ केयर इन्हें हटा नहीं सके। दिसंबर 2021 में सिंध हाई कोर्ट ने तजावुजात बनाने वाले हुक्काम, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर को हिदायत की कि मलीर दरिया से तमाम तजावुजात खत्म की जाएं। एक मरहले पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने भी मुदाखलत की। मकामी और वफाकी हुकूमतों समेत 3 इदारों ने मुश्तरका तौर पर नतीजा अखज़ किया कि सैलाब की असल वजह नालों के रास्तों पर कच्ची आबादियों की तजावुजात हैं। ये फैसला किया गया कि कब्जा करने वालों की निशानदही करके इनके घर मिस्मार किए जाएं। इनकी निशानदही के लिए एनएडी यूनिवर्सिटी की तरफ से नालियों का सैटेलाइट सर्वे कराया गया, लेकिन इस पर भी अब मुकम्मल तौर पर कब्जा हो चुका है और आज वो एक छोटे गंदे पानी के नाले की शक्ल में मौजूद है। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत की मदद से 1970 जैसे सैलाब को रोकने के लिए 1984 में मलीर दरिया के दोनों अतराफ 12 मील लंबे बंद बनाए, जो अब मकामी सतह पर आबादियों का हिस्सा बन चुके हैं। कराची के आबी बहाव के रास्तों पर तजावुजात कायम करने का सिलसिला बहुत पुराना है। हुकूमत को चाहिए कि वो 1947 से लेकर कराची की इन 2 नदियों और इनमें गिरने वाले नालों की हर 5 साल की सैटेलाइट तस्वीर आवाम के लिए जारी करे, ताकि सबको पता चले कि 1947 से आज तक कराची के दरियाओं और नालों पर किस दौर में कितने कब्जे हुए, किस तरह इन कुदरती आब गुजरगाहों के अंदर और किनारों पर कब्जे किए गए, किस साल कौन सी महंगी सोसाइटीज, सरकारी और निजी इमारतें, सड़कें, कच्ची आबादियां और बाजार इनके रास्ते में या इनके ऊपर तामीर हुए। ये रिपोर्ट भी जारी की जाए कि तजावुजात के कायम होने के दौरान सूबे का वजीर आला, कराची का मेयर, कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड और केएमसी के अहम अफसरान कौन थे। ये भी आवाम को बताया जाए कि शहर के किस इलाके से इन नालों में सालाना कितने टन कचरा और कितने लाख गिलन सीवरेज का पानी किन आबादियों से दाखिल होता है। इससे माजी की तमाम हुकूमतों और मौजूदा हुक्मुलेशन के कारनामे भी सबको नजर आएंगे। इससे लेयारी और मलीर नदी के रुके हुए बहाव की असल वजूहात भी आवाम के सामने आ जाएंगी और आवाम के हुकूक के जाली दावेदारों के चेहरों से भी निकाब उतर जाएंगे। ये थी आज की अहम तरीन रिपोर्ट। देखते रहें न्यूज़ एंड न्यूज़। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। अपने ख्यालात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफ़िज़।